क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने से क्या होता है? और ऐसे कौन से पाप हैं जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आते हैं? चलिए बाइबल के कुछ तथ्यों को उठाकर जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। यदि आप पवित्र आत्मा का विद्रोह करते हैं या फिर उसे खेदित करते हैं तो पवित्र आत्मा आपका शत्रु हो जाएगा, अर्थात परमेश्वर आपका शत्रु हो जाएगा और आपसे लड़ेगा, जैसा कि यशायाह 63:10 में लिखा है। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना एक पाप है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5:1-11 में, जहां हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुआ। जो लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी भटक जाते हैं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। यदि हम इब्रानियों 6:4-8 पढ़े तो उस पर इसी प्रकार से लिखा है, तो हमें परमेश्वर की आत्मा का सही उपयोग करते हुए जो वरदान उसने हमें दिया है, हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए और निरंतर अपने पवित्र आत्मा को जागरूक रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, उसके विरोध में बुरी बातें करते हैं और चिढ़ाते हैं, वे भयंकर पाप के सहभागी होंगे। एक बार जब यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार अल-जबून की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जबकि यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। परमेश्वर के सेवक जो आश्चर्य कार्य करते हैं, उनके विरोध में बोलने वाले आज लोग बहुत हैं जो इसी प्रकार की बातें बोलते हैं और वे इस पाप के सहभागी हो जाते हैं। पवित्र आत्मा और जो कार्य वह मनुष्यों से होकर करता है, उस संबंध में बोलने में हम बहुत ही सावधान रहें। यदि हम उसे समझ नहीं रहे हैं तो यह बेहतर होगा कि हम अपना मुंह बंद रखें। यदि हम अपने संदेह पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, लालसा के साथ ढूंढे तो परमेश्वर बाइबल द्वारा हमारे लिए प्रकट करेगा। इसलिए आइए हम सावधान रहें और इन पापों से बचे रहें। कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा और उसके कार्यों के प्रति झूठा प्रचार करते हैं। हमें किसी भी सिद्धांत को सत्यापित करने से पहले बाइबल के साथ तुलना कर लेना चाहिए। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो सीधे बाइबल से प्रचार नहीं करते, परंतु शैतान के समान उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। आइए हम प्रत्येक सिद्धांत को परखें और तब प्रचार करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पाप जो लोग कर जाते हैं और हमें अब सावधान रहना है और ध्यान रखना है किसी को कुछ बोलने से पहले। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छी होगी।